शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारें। आइए गायत्री मंत्र से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उसके बाद पंचांग, तत्पश्चात आज गंगा जन्म की चर्चा करेंगे, गंगा की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। आज राशि फल नहीं रहेगा। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंचांग, आज युगात 5123, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, बैसाख मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, प्रातः 7:37 पर, तत्पश्चात सप्तमी तिथि, तदनुसार 18 मई 2021 दिन मंगलवार है। नक्षत्र आज पुष्य नक्षत्र है, दिन के 10:41 तक, तत्पश्चात अश्लेषा नक्षत्र है। अशुभ काल राहु काल, आज मंगलवार को राहु काल दिन के 3:41 से सायं 5:19 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, चंद्रमा कर्क राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। आज सूर्योदय 5:22 पर हो रहा है, सूर्यास्त होगा सायं 6:38 पर। दिशाशूल, आज मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर गुड़ का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से अर्चना वर्जना समाप्त हो जाती है। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त, दिन के 11:28 से दिन के 12:21 तक। अमृतकाल दिन के 8:07 से दिन के 9:40 तक। आज दिन के मध्यकाल में गंगा अवतरण दिवस यानी गंगा सप्तमी मनाया जाएगा। इसे गंगा उत्पत्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज श्री रामानुजाचार्य जयंती भी मनाई जाएगी। ये था आज का पंचांग। अब आइए हम लोग आते हैं गंगा की उत्पत्ति। आज क्षमा करेंगे, आज राशिफल नहीं रहेगा। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थीं। सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा था, छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर स्वर्ग ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्वी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हुआ, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनसे इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के सम्मुख रखा। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी। उन्होंने क्रुद्ध होकर देवताओं को शाप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हो गई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अब मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेंगे। एक समय अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सगर की पटरानी केशनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केशनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सगर हिमालय के भृगु प्रसवन नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा जो कि वंश को बढ़ाएगा। दूसरों के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहते हैं, इनका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर करें। वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना केशनी ने की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। इस तरह उचित समय पर रानी केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक
तुम्बा निकलकर जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण भी घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसे नगर के बालकों को सरजू नदी में फेंक कर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसने अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्यक्रम में परिणत किया। राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण किया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला, इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में तो नहीं छुपा दिया, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोजना प्रारंभ किया। उनसे इस कार्य में से असंख्य भूमि तल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वह पाताल तक पहुंचे। उनके इस निशंस कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये राजकुमार क्रोध एवं मद से अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व का कपिल करते हैं, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद जब घोड़ा और उसके चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। रुष्ट होकर सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कपिल देव आंखें बंद किए हुए हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उनके मारने के लिए दौड़े। सगर ने इस कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब दिलीप के पुत्र और सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्हें प्रतिज्ञा की वे कि गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सके और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां के पाताल लोग जाए ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा। उसने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी और उसे बहा ले जाएगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांति पूर्वक उसे अपने जटाओं में बांध लिया और केवल उनकी छोटी छोटी धाराओं को भी बाहर निकाला। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण की ताकि अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोक में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इसीलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपथगा कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथी भी कहा जाता है। दुस्साहसिक प्रयासों तथा दुष्कर उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए भगीरथ प्रथम शब्द का भी इस्तेमाल होता है। गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भगीरथ की तरफ बढ़ रही थी तो उसके पानी के वेग से काफी हलचल पैदा हुई और जाह्नू नामक ऋषि की साधना था उनके खेतों को नष्ट कर दिया गया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाह्नू से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दे ताकि वे कार्य आगे हेतु कर सकें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाह्नू ने गंगा को जल को अपने कान के रास्ते से बह जाने दिया। इस प्रकार गंगा को जाह्न की पुत्री का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग के अंत तक गंगा पूरी तरह सूख जाएगी और उसके साथ ही युग भी समाप्त होगा। उसके बाद सतयुग का उदय होगा। गंगा पुनः अपनी पवित्रता से इस पृथ्वी लोक को सुसंस्कारित करेगी एवं पवित्र कर देगी। इसके अलावा धार्मिक महत्ताएं कुछ हैं।
पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को मां गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर के जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। आज जिस दिन गंगा की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होता है। शांति शांति शांति।